देने आए सम्मानित बुजुर्गों, मीडिया के पत्रकार एवं छायाकार साथियों, प्रशासन के साथियों, आज इस युवा सम्मेलन में पहुंचने पर शहर के मेन चौक से ही जो युवा साथियों ने मोटरसाइकिलों का काफिला बना करके स्वागत किया, एक जगह नहीं बल्कि अनेक जगह जत्थे बनाकर सैकड़ों की संख्या में साथी जुड़ते गए और वो काफिला एक मेले के रूप में आज इस सभा स्थल पर पहुंचा। और यहां पर आप हजारों साथियों ने हम पार्टी के कार्यकर्ताओं का पुष्प रूपक माला देकर, पगड़ी पहनाकर, आशीर्वाद देकर के जो स्वागत किया, मैं मेरी तरफ से जननायक जनता पार्टी और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवादी हूं, आप सबका शुक्रगुजार। सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान युवा साथियों, आज जब ये युवा सम्मेलन हम मना रहे हैं, कल रात को टेलीविजन आप सबने भी देखा होगा कि हिंदुस्तान की अंडर 19 की टीम ने विश्व कीर्तिमान स्थापित करते हुए 5वीं बार वर्ल्ड कप जीतने का काम किया। इस युवा सम्मेलन के माध्यम से आज मैं सबसे पहले उन हिंदुस्तान के वीर सिपाहियों का जिन्होंने ये वर्ल्ड कप का खिताब हासिल किया, उन्हें बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और हमारे लिए खुशी की बात एक और है कि जो कैप्टन है उस टीम का, वो भी भाई हमारा हरियाणा का है और अन्य 2 साथी भी 2 हिसार के हैं और 1 साथी हमारा रोहतक का है। तो एक बार जोरदार तालियां बजा करके जो ये बड़ी अचीवमेंट हमारे युवा साथियों ने की है और हरियाणा का युवा क्या हासिल कर सकता है, इसकी मिसाल रखने का काम किया है। चाहे स्पोर्ट्स हो, चाहे शिक्षा हो और चाहे अंतरिक्ष की उड़ान हो, चाहे भाला फेंक करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की बात हो, चाहे कल्पना चावला बनकर के इतिहास रचाने की बात हो, हरियाणा का युवा सदैव अव्वल था, सदैव अव्वल है और सदैव रहेगा। सम्मानित युवा साथियों, आज ये हरियाणा प्रदेश, उसको कहते हैं इंडियाज मोस्ट यूथ स्टेट, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर युवाओं की संख्या किसी भी प्रदेश से ज्यादा हरियाणा के अंदर है और वो आज हिंदुस्तान के अंदर अपने कीर्तिमान स्थापित कर करके हरियाणा का नाम सुनहरे अक्षरों से लिख रहा है। सम्मानित युवा साथियों, आज आपका जोश, कुछ लोग सवाल उठा रहे थे पिछले कुछ समय से, क्वेश्चन मार्क उठा रहे थे, मीडिया के लोग चर्चा कर रहे थे। मैं हरियाणा प्रदेश के लगभग 4-5 हलकों का दौरा करके इससे पहले आया हूं। दिवाली के भी मैं कई गांव में घूम करके आया हूं। मैं कालका के अंदर था, जो आपसे दूसरा छोर हरियाणा का पड़ता है, और आज आपका जोश देख करके कह सकता हूं कि जननायक जनता पार्टी की फॉर्मेशन के बाद जेजेपी के युवा कार्यकर्ताओं का जोश 19 नहीं बल्कि 21 हुआ है। साथियों, आज बड़े विश्वास से कह सकता हूं, गर्व से। युवा साथियों, दुष्यंत जी का और डवाली का रिश्ता आज ये पूरा प्रदेश जानता है। ये 2 नाम अलग हो सकते हैं, डवाली और दुष्यंत, मगर ये हैंड इन हैंड चलते हैं। इसको हमें समझना होगा। डवाली का दुष्यंत और दुष्यंत की डवाली। आज मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि दुष्यंत तो आपका बेटा है, आपका भाई है, आपके घर का सदस्य है। दुष्यंत मजबूत होगा तो डवाली मजबूत होगी, और डवाली मजबूत होकर के दुष्यंत के पीछे लग जाएगी तो फिर दुष्यंत को रोकने वाला इस हरियाणा के अंदर कोई होगा। आज इस पर हमें सोचना होगा। पीछे कोरोना काल का एक लंबा अरसा जिसे हमने, इस देश ने, इस दुनिया ने देखा बहुत नजदीक से। बहुत से लोगों ने अपनों को खोया,
और जो सबसे बड़ी मुसीबत थी कि अपनों से एक दूसरे को दूर कर दिया। हमारा मिलना जुलना कम हो गया। किसान आंदोलन ने भी हमारी दूरियों को कहीं ना कहीं बढ़ाया। और पार्टी का बिल्कुल ठीक फैसला था युवा साथियों कि हम कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी किसान आंदोलन के दौरान नहीं करेंगे। हम किसान भाइयों के किसी भी कीमत पर किसी भी तरह कॉन्फ्लिक्ट में नहीं, बल्कि अगर खड़े नजर आएंगे तो किसान भाइयों के साथ खड़े नजर आएंगे। ये पार्टी का फैसला। दुष्यंत जी ने, बहुत से लोग ये कहते थे, हमारे अपनी पार्टी के भी लोग कुछ कहते थे कि विचार करना चाहिए दुष्यंत जी को। कुछ कहते थे सरकार से इस्तीफा दे देना चाहिए, कुछ ये कहते थे कि पद को छोड़ देना चाहिए। कभी कभी हमें भी लगता था कि कहीं देर ना हो जाए, मगर दुष्यंत जी की मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी आती है काम से, एक्सपीरियंस आता है काम से। वो मैच्योरिटी राजनीति की, जो 25 साल का सांसद आपने दुष्यंत को बना करके भेजा था, पार्लियामेंट में वो 5 साल रहे, उन्होंने ABCD की जो पार्लियामेंट में पढ़ी, उसकी मैच्योरिटी इस समय नजर आई। मैं क्यों कह रहा हूं मैच्योरिटी नजर आई? क्योंकि दुष्यंत जी ने कहा कि जो मैं फैसला ले रहा हूं वो हरियाणा के देश के किसानों के हित में और आपकी पार्टी को मजबूत करने के लिए ले रहा हूं। साथ ही समय समय पर सरकार से बातचीत की, केंद्र के मंत्रियों से 3-3, 4-4 दफे बातचीत की। आज कोई माने या ना माने, मैं मीडिया के लोगों को बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अगर ये किसान आंदोलन और ये किसान बिल वापस हुए हैं तो इसके अंदर एक बहुत बड़ी भूमिका आपके नेता ने, दुष्यंत चौटाला ने निभाने का काम किया। मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सम्मानित युवा साथियों, अगर वो इस्तीफा दे देते तो यही कांग्रेसी लोग जो इस्तीफा मांग रहे थे, यही भूपेंद्र हुड्डा जी ये कहते, यही शैलजा जी ये कहती, आपकी पुरानी पार्टी के लोग ये कहते कि तुम्हारे 75% कानून का क्या हुआ। यही कांग्रेस के लोग ये पूछते कि महिला के 50% बिल का क्या हुआ। यही कांग्रेस के लोग, इनेलो के लोग ये पूछते कि बैकवर्ड को 8% देने का जो वादा था उसका क्या हुआ। यही कांग्रेस के लोग पूछते, इन बुजुर्गों से पूछते कि उस 5100 का क्या हुआ। दुष्यंत ने कहा कि जो पार्टी हमने जींद में जाकर लाखों लोगों के साथ बनाई थी, इसी विचारधारा के लोग पिछले 15 साल से सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। अगर 5 साल और मैं कांग्रेस के साथ विपक्ष में बैठ जाता तो सम्मानित साथियों, एक पीढ़ी बदल जाती है 20 साल में, और मुश्किल हमारे कार्यकर्ताओं को होती है क्योंकि 5 साल और संघर्ष करना पड़ता है। दुष्यंत जी ने कहा कि जो जींद में वादे कर करके आया हूं, उसके लिए मुझे कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़े, उन वादों को मैं पूरा करूंगा। आज मुझे कहते हुए इस भरी सभा में, जो युवाओं की सभा जरूर है, मगर मुझे खुशी होती है कि दुष्यंत जी ने महिलाओं से किया हुआ 50% पंचायतों में, परिषद में, कॉर्पोरेशंस में, यानी अब कोई भी चुनाव होगा उसमें 50% रिजर्वेशन महिलाओं की होगी, उसको पूरा करवाने का काम। 8% बैकवर्ड को दिलवाया, आज पेंशन 500 बढ़ाई है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई 5100 थी, तुमने तो 2500 ही की। सम्मानित युवा साथियों, आप भी जानते हो कि हमारी कलम की शाही अभी सिर्फ 20% है। आपके पास सीट हरियाणा में अभी 10 हैं। अगर 45 सीट होती तो फिर चौधरी देवीलाल वाली कलम होती और 5100 लिखने का काम दुष्यंत करते। मगर आज आपके बीच में कह करके जा रहा हूं कि हमें विश्वास है अपने नेता पर और अपने नेता के फैसले पर कि 2024 में जब दुष्यंत का कार्यकर्ता वोट मांगने घर घर जाएगा तो उससे पहले 5100 का वादा भी दुष्यंत पूरा कर।
75% आरक्षण की बहुत चर्चा हो रही है। ये कितना बड़ा फैसला था, कोई आदमी सोच नहीं सकता था। मैं यूथ स्टेट ऑफ इंडिया कह रहा हूं इसको, हरियाणा को, जिसमें सबसे ज्यादा यूथ बेरोजगार है। सम्मानित युवा साथियों, उस बेरोजगारी के लिए, उसके खिलाफ एक बड़ी जंग दुष्यंत जी ने लड़ी सड़कों पर। और जब लोगों ने मौका दिया, बहुत से लोग इस बात के विरोध में थे कि यह कानून नहीं लागू होना चाहिए, उसके बावजूद भी सब कुछ हथेली पर रखकर कहा कि मैं इस सरकार में शामिल हुआ हूं तो मेरा सबसे बड़ा एजेंडा जो है वो 75% आरक्षण को लागू करवाने का। उसको लागू करवा करके दम दिया। उसकी चर्चा देश में हुई। आज आम आदमी पार्टी पंजाब में मैनिफेस्टो बनाती है तो कहती है हम पंजाब में भी आरक्षण लागू करेंगे। आज झारखंड के अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग मैनिफेस्टो बनाते हैं तो वहां पर वो लोग भी कहते हैं। आज 75% की चर्चा गोवा में, मिजोरम में भी होती है। यानी आप एक बात तो मान जाओ, आज चाहे कोर्ट में स्टे हो गया, मगर दुष्यंत चौटाला की नीयत और नीति में कोई खोट नहीं था। इस बात से सहमत हो कि नहीं? आप लोगों के लिए वो लड़ाई लड़ी कि मेरे यहां का युवा, उसको सुनिश्चित रोजगार मिल जाए। 8% सिर्फ प्राइवेट में हरियाणवी हैं। हरियाणा के अंदर उस खाई को भरना चाहते हैं दुष्यंत जी की उसको 75% कम से कम, अगर 100 नौकरी लगे तो 75 हरियाणा के लगे, वो लक्ष्य हासिल है। कोर्ट में लड़ाई लड़ेंगे, मीडिया के साथ ही मौजूद हैं, सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेके गए। और आपको वादा देता हूं, इस 75% के लिए दुष्यंत जी और इस पार्टी के कार्यकर्ताओं को कितनी बड़ी कुर्बानी क्यों ना देनी पड़ जाए, इसको लागू करवा करके दम लेंगे। हरियाणा में अगले जो हमें समय मिला है, 3.25 साल और बचे, उसमें लागू भी होगा। और ना केवल लागू होगा, आज चुनौती दे रहा हूं उन लोगों को जो लोग बदनीयती लेकर के, मैं पढ़ रहा था, आपने भी सुनी होगी भूपेंद्र हुड्डा जी का बयान जब ये स्टे हुआ कोर्ट में, आपने सुनी होगी शैलजा जी का बयान, इनेलो के लोगों का बयान। हंस रहे हैं, वो हंस नहीं रहे साथियों, वो खुश नहीं हो रहे, वो हमारे भविष्य को बर्बाद कर करके खुश हो रहे हैं। क्या ईमानदारी से एक बात बताएं आप, 75% आरक्षण के खिलाफ किसी को होना चाहिए क्या? आपसे पूछता हूं आज इस भीड़ से, क्या हरियाणा के किसी पॉलिटिकल आदमी को इसके खिलाफ होना चाहिए? क्या किसी बिजनेसमैन को इसके खिलाफ होना चाहिए? क्या किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को इसके खिलाफ होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अगर हरियाणा की धरती पर अपनी फैक्ट्री लगाकर हरियाणवी को नौकरी नहीं दे सकते तो फिर कहीं ना कहीं उनकी नीयत में खोट है। और दुष्यंत जी ने कहा है कि ये जो लोग खिलाफ कोर्ट में गए हैं वो बहुत जल्द इनके बारे में भी सारी चीजें उजागर करने का काम आप लोगों के सामने करेंगे कि ये किन पॉलिटिकल पार्टीज और किन लोगों के मिले हुए। आज युवा सम्मेलन दिवाली में किया गया। जब दिवाली की बात आती है तो हमारी जिम्मेवारी 100 गुना बढ़ जाती है कि 5 साल आपको उप मुख्यमंत्री बनाया, आपने अपने क्षेत्र के लिए क्या किया। पिछले 2 सालों में जो मुश्किलात रही वो किसी से छिपी नहीं, मगर मुझे खुशी है कि दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में आज हमारा क्षेत्र 2 बड़े नेशनल हाईवे से जुड़ने जा रहा है। एक भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर के यहां पर आए और दूसरा आपने पीछे सुना होगा कि आपके दिवाली से पानीपत के लिए भी सड़क निकलवाने का काम, सीधी सड़क निकलवाने का काम। कुछ लोग कहते हैं कि इन सड़कों से क्या होगा। सम्मानित युवा साथियों, आज जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, मैं दुष्यंत जी से बात कर रहा था इसके बारे में, अभी विपिन ने एक बात कही कि हमें यहां पे इंडस्ट्री चाहिए। मैंने दुष्यंत जी से ये बात बहुत पहले से कही कि इन 5 सालों में आप कुछ दें या ना दें वो बाद की बात, मगर एक चीज इस क्षेत्र को जरूर दें, कम से कम एक बड़ा कारखाना हमारे दिवाली में लगवाने का। कारखाना एक लगेगा तो उसको देख करके, वो कहते हैं अंग्रेजी में हनी भी जहां जाती है पीछे पीछे दूसरी शहद वाली मक्खियां वहीं चले जाती है। अगर एक लगेगी
और एक कामयाब होगी तो फिर सारे रास्ते खुल जाएंगे। मगर दुष्यंत जी ने कहा कि उसके लिए कनेक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, और आज उस कनेक्टिविटी के लिए आपका ये पानीपत का और दिल्ली का और इधर राजस्थान से जुड़ने का बहुत अच्छा अवसर हमारे को मिल गया है। सम्मानित युवा साथियों, मैं आपको ये विश्वास दिला करके जा रहा हूं दिवाली के अंदर मीडिया के सामने कि अगले 3 साल के अंदर मीडियम स्केल टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री को लाने का काम करेंगे, किसी भी कीमत पर करेंगे, जिससे दिवाली का ये मैं आज आपको विश्वास। आज हमें खुशी है कि हिसार में एयरपोर्ट के लिए दुष्यंत जी बहुत ज्यादा फोकस्ड हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बनेगा तो हिसार में जाकर, मगर यह सोच हमें रखनी चाहिए कि हिसार कोई ज्यादा दूर नहीं। अगर हिसार में कार्गो का एयरपोर्ट बनेगा तो वेयर हाउस तो सिरसा में बनेंगे कि नहीं बनेंगे साथियों? वेयर हाउस वाले तो सस्ती जमीनें ढूंढेंगे जहां सस्ता उनको लीज पे मिल जाए। मैं आपको ये विश्वास से कह रहा हूं कि जितना फायदा हिसार जिले को होगा, हिसार शहर को होगा, उससे ज्यादा फायदा आपको इस बात का होगा। इस बात को आज हमें पहचानना चाहिए। आज एक बात और मैं कहना चाहूं कि प्राइवेट कंपनियों में भगवान करे कि ये स्टे जल्दी वेकेट हो जाए और 75% लागू हो जाए। आप लोग अप्लाई करें, रोजगार मेरा अधिकार, इसका पूरा फायदा उठाएं। और मैं तो खुले तौर पे कहता हूं कि जब हमारे घर के युवा साथियों की बात आएगी, आप नौजवान भाइयों की बात आएगी, आप बस अप्लाई कर देना, चाहे कहीं गुड़गांव में हो, फरीदाबाद में हो, कहीं और हो, कहीं किसी प्राइवेट कंपनी में हो, और वो पर्ची लाकर हमारे तक पहुंचा देना। बाकी काम हम जानेंगे, आप लोगों के लिए कोई कमी नहीं आने देंगे। मैं आपको प्राइवेट कंपनियों में आपके लिए सुनिश्चित करेंगे, ये प्राइवेट में रोजगार का जो सपना है इसको सुनिश्चित करने का काम करेंगे। इसके साथ साथ शहर के आज हमारे दिवाली के बहुत बुरे हालात हैं, और ये कमी कांग्रेस की रही। पीछे हमने बड़ी मजबूत लड़ाई लड़ी थी जब यहां पिछली बार इलेक्शन हुआ था, मगर उसके बावजूद क्या हालात बने वो मेरे से आप बेहतर से जानते हैं। मगर जो लोग उस जिम्मेवारी पर बैठे, उन्होंने शहर में एक नई ईंट नहीं लगने दी। आज जिन सड़कों से चल के हम आए, उनके कितने बुरे हालात हैं, मुझे लोग रास्ते में मिले। आज हमारे गांव की सड़कें बहुत बेहतर हैं, गांव की गलियां इस शहर से बहुत बेहतर हैं। इसलिए आने वाला जो चुनाव 54 जगहों पर होगा, उसमें एक दिवाली के अंदर भी होगा कि नहीं होगा? युवा साथियों, उस चुनाव के लिए भी हमें कमर कसनी है, और ये आपकी पार्टी की घर की सीट है, दुष्यंत जी के घर की सीट है। और मैं तो कहता हूं कि ये सेमीफाइनल का मैच है। घर को मजबूत करना है, यानी दिवाली में अगर एमएलए जेजेपी का बनाना है, उससे पहले नगर परिषद में चेयरमैन भी अपना बनाना होगा। उसके लिए आज से कमर कसनी पड़ेगी, और उसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी युवा साथियों की। पिछली बार हमने कितने युवाओं को टिकट दी, और बहुत से युवा आगे भी बढ़े, कुछ साथी रह गए। और मैं इस बार भी कहूंगा, प्रधान जी सब लोग यहां बैठे हैं, राणा साहब बैठे हैं, कि शहर की इस जिम्मेवारी को आज से हम संभालें। जब कभी भी मार्च में, अप्रैल में चुनाव आए, तो सभी वार्डों में, और विशेष तौर पर जो डायरेक्ट चेयरमैनी का चुनाव हो, उसको भारी मतों से जिताकर दुष्यंत जी की झोली में डालने का काम करें। ये लक्ष्य हमें आज से लेकर के चलना। एक लक्ष्य और आज हमें लेना है कि यहां पर कोई बड़ा स्पोर्ट्स का कोई फैसिलिटी नहीं है हमारे लिए। सिरसा से पहले देखा जाए तो कोई अच्छा स्टेडियम नहीं है। ये भी हम दुष्यंत जी से मांग करेंगे, क्योंकि हमारे यहां भी स्पोर्ट्स का बहुत अच्छा चलन है। कम से कम अच्छी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी। मुझे खुशी है कि चौटाला गांव के अंदर एक वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाने का फैसला दुष्यंत जी ने ऑलरेडी कर लिया, इंडोर स्टेडियम। मगर दिवाली शहर को भी एक बड़ी स्पोर्ट्स की फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगले 3 सालों में इस पे भी काम होगा। नशे के खिलाफ लड़ाई जो है वो बहुत अहम है। हमने जब विपक्ष में थे, इसके खिलाफ बहुत संघर्ष किया। आज पुलिस के भाई भी खड़े हैं, और मीडिया के में सारी बात दूर दूर तक जाती है। मैं तो पुलिस के लोगों से कहूंगा कि इसको कंट्रोल करें, क्योंकि अब कमी नीयत में नहीं, लोगों की नीयत में नहीं,
अब पुलिस की विल में कमी है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। हमारे इलाके का सबसे बड़ा चैलेंज ये सारी चीजें बन जाए, इंडस्ट्रीज आ जाएं, स्पोर्ट्स का हब बन जाए, मगर अगर नशे में हम हालत नहीं सुधार पाए अपने क्षेत्र की, तो फिर ये मान करके चलो कि इन सारी चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। आप इस बात से सहमत हो कि नहीं हो? इसलिए इस बात के लिए हम दुष्यंत जी से वो करेंगे कि इसके लिए भी एक बड़ी लड़ाई लड़े। जेजेपी तो युवाओं की पार्टी और युवा ने बनाई है साथियों। जिस पार्टी का निर्माण किस संघर्ष से गुजर के किन हालातों में युवा ने किया हो, मेरे से भली भांति आप जानते हैं। मगर आगे जो मिशन 2024 है, उसकी कमर भी युवाओं को कसनी पड़ेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा उम्मीद युवाओं से। आज जिस जोश से आए हो, इस सम्मेलन में इतनी संख्या में आप युवा साथी मुझे नजर आ रहे हैं, इस जोश को, इस जज्बे को होश के साथ अगले 2024 तक संभाल के ले जाना होगा। हमारे यहां पर बदकिस्मती से कांग्रेस का विधायक है, मेरे आदरणीय चाचा जी हैं, और उनके पिताजी जो कांग्रेस की सरकार के अंदर 10 साल तक ओएसडी रहे। भूपेंद्र हुड्डा का राज तो आपने बहुत नजदीक से देखा। ओएसडी कहते हैं, मीडिया के लोगों को कहूंगा कि ओएसडी का मतलब तो ये होता है कि कहीं चीफ मिनिस्टर ना हो तो उसकी भुक्की भी हो, वो खुद मार सकते हैं, उसकी इतनी ताकत होती है। मगर ओएसडी रहते हुए 5-10 साल तक हमारे क्षेत्र की तरफ कभी देखने का काम नहीं किया, कभी हमारी सुध संभालने का काम नहीं किया। भूपेंद्र हुड्डा का राज तो ऐसा था कि रोहतक से चलते थे तो ऐसा लगता था लंदन और पेरिस की सड़कें हों, और मुंडाड़ पार करते ही ऐसा लगता था जैसे अटारी बॉर्डर की सीमा आ गई। ये बात ठीक है नहीं थी साथियों? भूपेंद्र हुड्डा तो कभी हमारे बीच में आए नहीं, और हमारे अंदर तो इस बात का भी हमें महसूस करना चाहिए कि हमारे नेताओं को, चाहे चौटाला साहब को हो, अजय सिंह जी को हो, कितनी गहरी साजिश के तहत, वो साजिश उन दो नेताओं की तरफ नहीं थी, उनके खिलाफ नहीं थी, बल्कि डवाड़ी और आपके जिला सिरसा को कमजोर करने की साजिश थी साथियों। हमें उसको भी याद रखना चाहिए। आज चलो बदकिस्मती से किन्हीं हालातों से जो है वो हम नहीं जीत पाए। चुनाव बहुत अच्छा पिछली बार हमने भी लड़ा, वो हालात कैसे भी रहे हों, मगर कांग्रेस के पिछलग्गू और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के पिछलग्गू लोग, आज आपसे नौजवानों से पूछता हूं डवाली के, क्या चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हमारा भला कर सकते हैं क्या जिला सिरसा का? अगर हुड्डा सोचेंगे तो अपने क्षेत्र का सोचेंगे, अपने हल्के का सोचेंगे, अपने गांव का सोचेंगे। हरियाणा की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में इस डवाली के बारे में, इस क्षेत्र के बारे में अगर कोई सोच सकता है, हरियाणा में 36 बिरादरी को साथ लेकर के चल सकता है, हरियाणा के अंदर युवाओं की सोच को आगे कोई बढ़ा सकता है, तो वो एक ही नेता है साथियों, दुष्यंत चौटाला है, दूसरा कोई नेता नहीं। आज हम शहरों में जाते हैं और शहर के लोग भी यहां मंच पर खड़े हैं। आज कितने युवा साथियों ने स्वागत किया। हम पुरानी पार्टी में जब होते थे तो शहर वाले लोग ये अपने कदम पीछे हटाया करते थे। कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई जात पात की बात करता था, मगर दुष्यंत चौटाला और जेजेपी के साथ हमें इस बात को लेकर के गर्व होता है कि हरियाणा में एक ऐसा नेता जो सबको साथ लेकर के चले। एक माला में जैसे मोती पिरोए जाते हैं, वैसे सबकी सोच लेकर के चले। मैं कल कालका में था तो वहां के शहर के लोगों ने मुझे आकर बताया कि हमारे अंडरब्रिज की बहुत बड़ी मांग पिछले 5 सालों से थी। जब वो पूरी हुई तो फिर दुकानदारों की मांग थी, कहते हैं जी कोई पूरा नहीं कर पाया। हम एक बार दुष्यंत चौटाला के पास गए, उनने हमारी बात सुनी, जबकि हमारा कोई वास्ता नहीं था उनसे, और उसको पूरा करवा करके हमें सम्मान लौटाने का। मगर घर मजबूत करना पड़ेगा साथियों। घर मजबूत नहीं होगा तो फिर आगे की लड़ाई कैसे फौज लड़ेगी? जब डवाड़ी की सीट कन्फर्म होगी, 2024 में जब प्रेडिक्शन होगी, इस बात की मीडिया के लोग चर्चा करेंगे, भाई डवाड़ी की तो तरफ देखो ही मत, ये तो दुष्यंत की पक्की है।
तो फिर बाकी हरियाणा भी इस बात पर विचार बनाएगा साथियों। आज आपसे कहने आया, और आज हालात सिरसा के ही ऐसे हैं, चाहे हम इलाहाबाद भी पीछे घूम के आए, कल रानिया भी जाना है, जहां कहीं भी सिरसा में जा रहे हैं, सिरसा हल्के में भी गए। आज सिरसा जिले ने तो पूरा मुझे लगता है मन बना ही लिया है। मैं बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि अगली बार ये 5 की 5 सीटें दुष्यंत जी को बड़ी मजबूती से हमने देकर के आगे की। सम्मानित साथियों, एक जो माइनरों की बात थी, कुछ लोग तो पीछे नहरें नई बनवा रहे थे, वो तो नहीं बात बन पाई, हम उस समय भी कहा करते थे। मगर 3 माइनरों के लिए जब हमने दुष्यंत जी से आग्रह किया था, अब उनको पूरा करवाने का भी काम जो है दुष्यंत जी ने आगे बढ़ाया, शुरू भी हो गया। आज मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, जितने भी लोग हरियाणा के अंदर राजनीति में, उनकी सबकी नजर जो है, पीछे किसान आंदोलन हुआ और बातें हुई, तो एक ही आदमी को खींचने में लगे हुए हैं, किसी तरह इसको ढहा लो। यही है कि नहीं है साथियों? भाई ढीले क्यों बोल रहे हो? मीडिया के लोग भी हैं, बताने का काम करो। यही बात है, एक आदमी के पीछे लगे हैं। कानून हमने नहीं बनवाए, हमने वोट नहीं डाले, ना हमारा कोई रोल, और उसके बाद भी किसानों की हिमायत करके उनकी लड़ाई लड़ रहे थे दुष्यंत। ये कानून बनाने में सबसे पहले जो कमेटी बनी थी, उसका अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हुआ करते थे 2013 में। सारे लोग इस सोच में लगे हैं कि किसी तरह इस 33 साल के लड़के को पीछे खींच लो, क्योंकि उनको इस बात का अंदेशा है कि दवाड़ी की इस क्षेत्र की माटी ऐसी है कि यहां का संघर्ष किया हुआ लाल किले से पहले रुकया नहीं करता। इनको इस बात का एहसास और आभास है। मगर कई बार हम इस बात पर सोचने को मजबूर ना, हमारी तो पहली जिम्मेवारी बनती है कि हमारे घर का लड़का, हमारा बेटा, हमारा भाई, हम उसकी ढाल बन करके खड़े हो। मैं तो एक ही वादा आज इस युवा सम्मेलन में चाहता हूं आपसे कि दोनों हाथ खड़े कर करके ये वादा दिलाने का काम दुष्यंत जी को करो कि दवाड़ी और जिला सिरसा के युवा बड़ी मजबूती से आपके साथ, जहां कहीं भी आवश्यकता पड़ी वहां खड़े हैं। और 2024 में उप से काम नहीं चलेगा, उप वाली हमें आदत नहीं, हमें तो मुख्यमंत्री घर का चाहिए, और उस लक्ष्य को हासिल हम करेंगे। आज आप आए, आपने मेरी बात सुनी, इतना मान सम्मान इस सम्मेलन में दिया, इस दवाड़ी को, इस जिला सिरसा को चमकाने का जो आज संकल्प लिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय युवा।